एवरीवन, आपका हमारे चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में स्वागत है। आज हम BPH के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही मैंने किडनी के 5 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नाम से हमने क्या देखा कि प्रोस्टेट का हमें ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या होता है? ओवर ग्रोथ। यहाँ पे प्रोस्टेट BPH नाम से ही हमने देखा कि यहाँ पे हमें प्रोस्टेट का ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके साथ इसके इंसिडेंस हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे 40 साल के मेल में ये चांस बढ़ जाएगा और 50 साल के मेल होंगे तो 50% इंसिडेंस हमें बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसे ही 90% मेल्स हमें 90 एज के अगर हो जाते हैं तो 90% मेल्स में हमें चांस होता है कि BPH देखने को मिले। ये नॉन कैंसरस होता है। एंटीरियर लोब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं डिटेल से। ये हो गया हमारा प्रोस्टेट। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ नॉन कैंसरस ग्रोथ growth of stromal and glandular cell of prostate. Associated with elder age group. क्या देखा हमने कि ये जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ है। स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर सेल के इंक्रीजमेंट होगा जिसकी वजह से हमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा और ऐसा हमें एज के बढ़ते हुए साथ प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे BPH होने के चांस बढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इंसिडेंस। अगर मेल 40 साल का है तो हमें मिलेगा कि मोर देन 40% मेल्स जो होंगे ना प्रोस्टेट से इन्फेक्टेड होंगे। मोर देन 40%। अगर 50 ईयर्स का मेल है तो चांस हो जाएगा कि 50% लोग इन्फेक्टेड मिलेंगे। जैसे 40 साल के लोगों में हमें 40% केस देखने को मिलता है कि BPH से सफ़र कर रहे हैं। वहीं 50 साल का अगर मेल है तो 50% लोगों में हमें चांसेस होते हैं कि उनको BPH होगा। कई बार इसके सिम्टम्स आते हैं और कई बार नहीं आते हैं। एंड 90 ईयर्स में अगर हम देखें तो 90% लोग BPH से सफ़र कर रहे होते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं कि क्या कॉज है जिसकी वजह से हमें BPH देखने को मिल रहा है, कि किस किस वजह से हमें देखने को मिल रहा है। लो फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कोई पर्सन है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता हो, दिन भर बेड में पड़ा रहता हो, उसमें हमें चांसेस बढ़ जाते हैं होने के BPH। ओबेसिटी अगर हमें देखने को मिले, बहुत ज़्यादा मोटा पर्सन हो, उसमें भी BPH होने के चांस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में लाइटस से अगर सफ़र कर रहा हो, उसको डायबिटीज हो, डायबिटीज मेलाइटस, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, मतलब ऐसा देखने को मिला हो कि उसके फैमिली में भी कई लोगों को है, तब भी BPH के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके कॉज देखते हैं तो अभी तक हमें इसका कॉज नहीं पता चल पाया है कि ये किस वजह से होता है, बट कुछ थ्योरीज दी गई हैं तो हम थ्योरीज देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज आई,
क्यों आई, कॉज अननोन है, बट यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं। हार्मोनल थ्योरी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 30 साल का मेल है, ठीक है, तो उस समय एंड्रोजन का लेवल हल्का कम था, बट जब एज बढ़ती गई, जैसे 60 ईयर्स के एज में आया, तो एंड्रोजन का लेवल और कम हो गया। उसकी वजह से हमने क्या देखा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा। एस्ट्रोजन बढ़ने लगा तो स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर सेल जो थे उसका प्रोलिफरेशन होने लगा, जिसकी वजह से हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिला प्रोस्टेट का। तो हम इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। 30 ईयर्स ऑफ एज का मेल था, फिर 60 ईयर हुआ, तो हमने क्या देखा कि एंड्रोजन का रिडक्शन हुआ। एंड्रोजन मतलब क्या हुआ, कम हुआ। जिसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो हमने क्या देखा, प्रोलिफरेशन होने लगा स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर सेल ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, अब हार्मोनल थ्योरी में एक और थ्योरी थी, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी जैसे जैसे एज बढ़ती गई, 60 ईयर का मेल हो गया जैसे, तो यहाँ अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इंक्रीज होते गए। अल्फा रिडक्टेड एंजाइम जैसे जैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, एंड्रोजन जो था वो तो कम होता गया था, और एंड्रोजन का टूटने लगा डाइटेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन में, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन होने लगा ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल सेल का। अल्फा रिडक्टेज एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि कन्वर्ट होने लगा एंड्रोजन कन्वर्ट्स एंड्रोजन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी एस्ट्रोजन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन होने लगा स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर सेल ऑफ प्रोस्टेट। अब हम डाइटरी थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो हमें डाइटरी थ्योरी में क्या हो रहा है, पर्सन ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें बीपीएक्स देखने को मिल रहा है। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, डाइटरी। इंक्रीज इंसिडेंस with excessive intake of animal protein।
अब हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। तो इसको यूरिन को स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी, यूरिन पास आउट करने में पर्सन को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमें। वॉइडिंग है स्टोरेज प्रॉब्लम। अर्ज इनकंटिनेंस, डिसयूरिया मतलब पेनफुल मैक्चुरेशन, पर्सन जब यूरिन पास आउट करेगा तो इसको पेन देखने को मिलेगा हमें। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, एक समय में कुछ ड्रॉप पास आउट करेगा, फ्यू ड्रॉप्स एट अ टाइम। रात में इसको उठना पड़ेगा यूरिन पास आउट करने के लिए, नाइट वेकिंग फॉर मैच्योरेशन। अब हम लाइक सेंसेशन इन इंग्वाइनल रीजन। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि पर्सन को इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या हो रहा है, वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। रीनल स्टोन, ये भी पढ़ा रखा है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा था उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इस पर्सन में बार बार हमें देखने को मिल सकता है। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। यूरिन आर्यम, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। रूटीन में हमें कलर देखने को मिल जाएगा, कलर में कोई चेंज तो नहीं है। माइक्रोस्कोपिक में पस ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है क्या, यूएसजी। ट्रीटी कराएंगे जब हम, तो हमें पता चलेगा कि प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया हो गई है। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये ट्यूमर मार्कर है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है, इसको पता करने के लिए यूज करेंगे हम पीएसए। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं। जनरल मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे कि वर्कआउट करे पर्सन, फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, और लो इनटेक ऑफ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। वेट लॉस करवाएंगे हम।
मेडिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन देंगे पर्सन को हम। तो हमने देखा था कि एज जैसे जैसे बढ़ रही थी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस केस में देंगे, जैसे बार बार यूटीआई हो जा रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक देंगे। अब हम सर्जिकल इंटरवेंशन देखते हैं कि कौन कौन सी सर्जरी कराएंगे हम। TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। TUIP, इंसिजन करेंगे हम ट्रांस से, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। लेजर गाइडेड सर्जरी, लेजर सर्जरी जो होती है, लेजर गाइडेड सर्जरी। ओपन प्रोस्टेक्टोमी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।